बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। डबल ए पब्लिशिंग में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब 3 क्लास की पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 8 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ेंगे। तो चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मियार के मुताबिक वाक़या, कहानी, तकरीर या ख़बर सुनकर सवालात के जवाब दे सकें। आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान सकें और जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। 1 से 40 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में पढ़ सकें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवा सकें। वाहिद के जमा में फ़र्क पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। मज़मून लिख सकें। 8 से 10 जुमले टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह पर मुख्तलिफ इबारत समझकर पढ़ सकें। मिलकर सोचें, हमारे कौमी शायर कौन हैं? कुछ नया जानें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताज़ा का बेहद एहतराम करते थे। हुकूमत की तरफ से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से ही मिला। खास अल्फाज तलफ़ुज़: गवर्नमेंट, गवर्नमेंट; गुलामी, गुलामी; शाऊर, शऊर; कश्मीर, कश्मीर; मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। वो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान इजाज़ी नंबरों से पास करके आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला ले लिया, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह को मौलवी मीर हसन जैसे फाजल और मेहरबान उस्ताद की शागिर्दगी का शरफ हासिल हुआ। मौलवी मीर हसन की तरबियत ने आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अरबी, फ़ारसी और इस्लामी अलूम का शौक़ पैदा कर दिया। FA का इम्तिहान पास करने के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। यहाँ से फ़लसफ़े में MA करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, जहाँ से आपने बार लॉ की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वकालत शुरू की और साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेने लगे। ये वो वक्त था जब बरसगीर के मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुसलमानों की हालत देखकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दुख होता। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों के दिलों में आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा किया और बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का नज़रिया पेश किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने अलग वतन के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में मुसलमान अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खुद इस वतन अजीज़ को देखने से महरूम रहे। वो पाकिस्तान बनने से पहले ही 1937 में वफ़ात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को लाहौर में बादशाही मस्जिद के सदर दरवाज़े के साथ दफन किया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इनकी खिदमात के सिले में शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर पाकिस्तान के खिताबात से याद किया जाता है।
آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں قوم کا مستقبل سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھیں، جیسے بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد اور ہمدردی وغیرہ۔ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ہم نے جانا اور سیکھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے غفلت میں پڑے مسلمانوں کو جگایا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ نئے الفاظ معنی: ہجرت کرنا، وطن چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، مفکر سوچنے والا، صلے میں بدلے میں، فاضل بہت زیادہ علم والا۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔